आगे प्रसंग आता है लट के बहाने संकेत मिलन। एक दिन की बात, श्री राधे रात्रि शयन समय श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी। आज तो मैं श्याम से मिली, अब कल कैसे मिलूं? मैं उनके दर्शन बिन रह नहीं पाती। कल क्या बहाना निकाल कर उनसे मिलूं? मैं हमारा यह मिलना माता पिता गुरुजन से छुपाना चाहती हूँ, पर सखियों से भी छुपाना चाहती हूँ। इसका उपाय क्या? उपाय सोचते सोचते रात बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उपाय सूझा। तुरंत अपने गले की मोती की लट निकाली और पल्लू में बांध ली और उठकर आंगन में आई। उस समय 4 बजे थे। घर में सब सोए हुए थे। श्री राधे आंगन में आकर कुछ ढूंढती हुई गले में हाथ घुमाती घूमने लगी। कीर्ति देवी ने आंगन में किसी के चलने की आवाज सुनकर देखा तो श्री राधे घूम रही है। उन्होंने सोचा यह तो मेरा उठने का समय है। लाली तो 6 बजे उठती है, आज लाली 4 बजे उठकर कैसे आंगन में घूम रही है? कीर्ति देवी बोली, लाली आज इतनी जल्दी क्यों उठी है? सो जा, अभी देर है उठने में। श्री राधे कुछ न बोली, गले में हाथ घुमाती हुई कुछ ढूंढने की नकल करती रही। माता का ध्यान श्री राधे के गले में गया। श्री राधे के गले में मोती की लट न देखकर क्रोध आया। बोली, लाली तेरे गले की माला कहाँ गई? श्री चुप रही। कीर्ति और ऊंची आवाज में बोली, बोल कहाँ गई? श्री राधे बोली, अरे मैया मेरी मोती की लट खो गई। ये मुझे कल रात्रि को पता चला। मैं तो घबरा गई, परंतु रात के अंधेरे में कहाँ ढूंढूं? इसीलिए रात्रि को नहीं ढूंढा। इसी की चिंता में रात भर सो नहीं पाई, इसीलिए इतनी सवेरे उठकर ढूंढ रही हूँ। कीर्ति क्रोध के मारे लाल पीली हो गई और बोली, दिन भर सखियों के संग भटकती फिरती है। बता कल कहाँ खेलने गई थी? तेरे संग कौन कौन सखियाँ थी? श्री राधे बोली, मैया वन में खेलने गई थी। वहां से जमुना के पनघट पर नहाने गई थी। वहां नहाने वस्त्राभूषण उतारे थे। क्या पता माला वहीं छूट गई हो, क्या पता किसी सहेली को मिली हो। सखियां तो बहुत थी। कीर्ति देवी बोली, अपनी वस्तु का ध्यान क्यों नहीं रखती? तुझे पता है जिसे वो लट मिल गई वो तो घर बैठा अमीर हो गया। जा अभी सभी सखियों से पूछ, पता कर, खबरदार लट लिए बिना घर आई तो। श्री राधे बोली, मैया वापस आते देर हो जाए, शाम हो जाए तो तू चिंता मत करना, क्योंकि सब सखियों के घर जाऊंगी, सबसे पूछूंगी, वन में भटकूंगी, इसीलिए देर हो सकती है, पर तू चिंता मत करना। कीर्ति बोली, मैं कुछ जानू नहीं, मुझे तो मेरी मोती की लट चाहिए। श्री राधे बोली, अच्छा मैया। के प्रातः 5:30 बजे बरसाने से नंदगांव की ओर चल दी। मन ही मन में हर्षित हो रही थी। प्यारे से मिलने का आज मैंने बढ़िया बहाना निकाला है। आपको भी कोई प्रभु भजन न करने दे तो आप भी बहाना निकालना सीखो। आपके बहाने आप जैसे रहेंगे, आप जो बहाना निकालेंगे वो आपका बहाना आपके जैसा होगा, क्योंकि मनुष्य जन्म पाकर आपका प्रथम धर्म प्रभु को पाना है। वहाँ नंदगांव में आज श्री श्याम सुंदर भी जल्दी जागे हैं। उठ के मैया से कहने लगा, अरे मैया तू जल्दी कलेऊ करा दे, हमें देर हो रही है। मैया बोली, मेरे लाल अभी तो जाने में देर है। रोहिणी मैया कलेऊ बना रही है, जा सखाओं को और दाऊ को बुला ले, सब साथ बैठकर कलेऊ करो। श्री कृष्ण ने दाऊ से कहा, चलो दाऊ भैया, कलेऊ करने बुला रही है मैया। दाऊ बोले, लाला तू खा ले, मुझे भूख नहीं है, मैं गैया बछड़ों के पास जाता हूँ। उतनी ही देर में सखा द्वार पर आ गए। लाला सखाओं को लेकर भोजन गृह में जाकर पंक्ति में बैठकर बोले, मेरी प्यारी मैया जब जल्दी कर। मैया और रोहिणी मैया ने सबको कलेऊ परोसा।
अब श्री कृष्ण जैसा ही प्रथम कोर उठा के मुख में रखने गए, बस उसी समय श्री राधे नंद भवन के पीछे पहुंची और कोयल सी मधुर मीठी टहुकार करती बोली, सखियों से कहती हो इस प्रकार बोली, जिस तरह बोली उस तरह से वो उन्होंने श्री कृष्ण को संकेत से मिलने का इशारा किया है और इशारा करती हुई बोली, अरे ओ ललिता जू, मैं श्री धाम वृंदावन में अकेली जा रही हूँ, तुम भी उस बट के पास आ जाना। ऐसा इशारा कर श्री राधे चली गई और उसी स्थान पर जाकर प्रतीक्षा करने लगी। वहाँ श्री राधे की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने हाथ में उठाया हुआ वह कौर पुनः थाली में छोड़कर खड़े हो गए। जिंदगी में 2 बार बुलावा आता है और ऐसे ही भागना पड़ता है। 2 बार बुलावा किसका? एक तो यम का और दूसरा भगवान का। प्रयास करो भगवान बुलाने आए, यम नहीं। मैया कहती, लाला क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे, खड़े क्यों हो गए? लाला कहते, अरे मैया मैं तो भूल गया, सुबह सुबह एक ग्वाला आया था, उसने कहा तेरी गाय वन में चली गई थी, कल रात वो वहाँ ब्याई है। अरे मैया मेरी गाय बछड़े मुझे न देखे तो घास या जल नहीं पीते, बेचारी कितने कष्ट में होगी और मुझे भोजन कैसे भाए, मैं जाता हूँ उसके पास। ऐसा कह के दूसरी बात सुने बिना भागे। मैया कहती है, कितना प्रेम है गैया से, अपनी भी परवाह नहीं। मनसुख सखा कहता है, अरे कोई गैया भैया ब्याही नहीं, ये तो श्री राधा रानी जी की टहुकार थी, उसके संकेत से भागे हैं। वहां श्री राधा जी व्याकुल हो रही थी। पता नहीं प्यारे ने मेरा इशारा सुना कि नहीं, सुना हो तो समझे भी है क्या नहीं। आजा मोहन सावरी, राधे पुकारने लगी श्याम सुंदर को। आजा मोहन सावरे, अब नहीं देर लगाए, दासी अति अधीर है, पल पल तुम ही बुलाए। बस उसी समय श्याम सुंदर पहुंच गए, दोनों आलिंगन में बंध गए, दिन भर विविध विलास करते हुए कुंजों में घूमे। राधे कहने लगी, तेरी हूँ दीवानी दिलदार सावरे, मुझे तेरे चरणों से प्यार सावरे, तेरी हूँ दीवानी दिलदार सावरे, मुझे तेरे चरणों से प्यार सावरे। तुझ सा दयालु कोई नहीं है, तेरे जैसा देखा नहीं है, अपना बनाना सरकार सावरे, मुझे तेरे चरणों से प्यार सावरे, तेरी हूँ दीवानी दिलदार सावरे, मुझे तेरे चरणों से प्यार सावरे। जब से तुमसे नेह लगाया, तुमने मुझको अपना बनाया, अपना बनाया, जिंदगी को दिया है सवार सावरे, मुझे तेरे चरणों से प्यार सावरे, तेरी हूँ दीवानी दिलदार सावरे, मुझे तेरे चरणों से प्यार सावरे। अपनी प्रिया को कभी न भुलाना, वादा किया जो करके निभाना, बाह थाम भव से कर पार सावरे, मुझे तेरे चरणों से प्यार सावरे, तेरी हूँ दीवानी दिलदार सावरे, मुझे तेरे चरणों से प्यार सावरे। संध्या होने पर श्री राधे जी बोली, प्यारे अब मुझे जाना चाहिए, मैं झूठा बहाना करके आई हूँ, लट खो गई सुन मेरी मैया तो इतनी बरस पड़ी थी, अब चिंतित हो रही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी गाय वन में ब्याई है का बहाना करके सब सखा दाऊ को छोड़कर भाग आया हूँ।
मेरी मैया भी चिंता कर रही होगी। इच्छा न होने पर भी दोनों को अलग होना पड़ा। श्री कृष्ण ने श्री राधे जी को समझाया, अपना ये प्रेम गुप्त रखना, सबको बताना मत, वरना नित्य मिलन में विघ्न आ जाएगा। जैसे सांप मणि को छुपाए रखता है, ऐसे प्रीति छुपानी चाहिए। श्री राधा जी कहती, जैसी आज्ञा कह के चली। घर पहुंची, कीर्ति दरवाजे पर ही खड़ी थी, पछतावा कर रही थी। आज प्रातः क्रोध में आके न जाने मैंने राधा को क्या क्या कह दिया। संध्या हो गई, लट नहीं मिली होगी तो घर आने से डर रही होगी। क्या करूं? वृषभानु स्वामी मुझे डांटेंगे। उसी समय दूर से राधा को आते देख हर्षित तो दौड़ी, उसे गले लगा लिया। श्री राधा जी ने तुरंत माँ के हाथों में मोती की वो लट जो प्रातः पल्लू में बांधी थी वो निकाल के दी और बोली, अरे मैया थक गई मैं तो। सब सखी के घर जा जाके अंत में हम उसी जगह पहुंची जहाँ स्नान किया। वहीं पेड़ पर लटक रही थी, ईश्वर कृपा से मिल गई। कीर्ति बोली, लाली माला मिले न मिले तुम आ गई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तेरी चिंता में धुली जा रही थी। वहाँ श्याम सुंदर नंदगांव पहुंचे। मैया ने लाला को आते देख दौड़ के छाती लगाया, पूछा, तेरी गैया कैसी है? श्री कृष्ण कहते, अरे मैया कोई गाय भी आई नहीं थी, किसी ने मुझे झूठी खबर दे दी थी। मैया मैं थक गया, वन वन भटका, भूख भी बहुत लगी है। मैया ने तुरंत लाला को गोदी में बिठाकर भोजन कराया और चरण दबाकर सुला दिया। ऐसी लीला है प्रेम की मधुर। बोलिए युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।